ओम इति एतदक्षरम् उद्गीतम् उपासीत ओम इति हि उदंगायति तस्य उपव्याख्यानम् बोलना है ना। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित। भाष्य में ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित अधोरेखा करा, इसका भाष्य कर रहे हैं, है ना। ओम इति एतद अक्षरम परमात्मनो अभिधानम निरिष्ठम, बहुत करीब का परमात्मा का क्या है, अभिधान है। ओम इस प्रकार का परमात्मा का ये बहुत करीब का अभिधान है। उद्गीत रूप से उसका उपासना करना। ओम इति शब्द आ गया, उसको वर्तुल करो मंत्र में। एतद अक्षरम, ये अक्षर, उद्गीत का अर्थ क्या, उद्गीत नाम से उसका उपासना करना है। नेदिष्टम मतलब नजदीक का, करीब का। हो गया। तस्मिन् ही प्रयुज्यमाने, ओंकार ऊपर लिखो, तस्मिन् मतलब ओंकार, ओंकारे ही प्रयुज्यमाने, स मतलब परमात्मा, प्रसिद्धति कैसा, प्रिय नाम ग्रहण इव लोक, लोक मतलब लोक, लोक में जो प्रिय का नाम ग्रहण करने पर किसी को अच्छा लगता है ना, ए श्याम ऐसा कहे तो गुस्सा आता है ना। ओ श्याम सुंदर महाराज कहे तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। बात समझ में आ रही है। माझं नाव श्याम सुंदर आहे, तो श्याम सुंदर नाम नामाने मुझको पुकार लो तो सप्रसिद्धति कैसा, प्रिय नाम ग्रहणे इव लोकः, प्रिय नाम का ग्रहण करने पर लोग जिस तरह प्रसिद्धति, उसी तरह ये परमात्मा भी ओम यह नाम कहने पर प्रसन्न हो जाता है। तत् यह इति परम प्रयुक्तम, इति शब्द को वर्तुल करो। इति शब्द को ओम इति, मंत्र में ओम इति है ना, उसको वर्तुल किया तो यहां भी तत् इति परम प्रयुक्तम अभिधायकत्वात्, वो अभिधायक होने से व्यावर्तितम शब्द स्वरूपम मात्रम प्रतीयते। ओम इति का, ओम इति, ओम मतलब ओम यह अक्षर स्वरूप, इतना ही मालूम होता है। ओम ये तुमने सुना, ओ उ म या अम ये सुना ना, तो ये शब्द स्वरूप माना जाता है। इसको शब्द स्वरूप मात्रम प्रतीयते, तथा च अर्चादिवत परस्य आत्मनः प्रतीकम संपद्यते, उसी तरह
अर्चादिवत, अर्चा मतलब पूजा, पूजा अर्चा, पूजादिवत परस्य आत्मन प्रतीकम संपद्यते, जिसकी पूजा करें ऐसा परमात्मा का प्रतीकम संपद्यते। एवं एवं नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात्मा उपासन साधनम श्रेष्ठ इति सर्व वेदांतेषु अवगतम। इस तरह क्या हो गया? तथा च अर्चादिवत परस्य आत्मन प्रतीकम संबध्यते एवं नामत्वेन और प्रतीकत्वेन च परमात्मा उपासन साधनम श्रेष्ठम इति सर्व वेदांतेषु अवगतम। सब वेदांत में क्या बताया गया है, सब वेदांत से क्या माना जाता है? उपासना साधनम, परमात्मा का उपासन का साधन श्रेष्ठ कौन सा है? नामत्वेन, प्रतीकत्वेन। लाल करो इसको, आपके समझ में आ जाएगा। नाम रूप से, प्रतीक रूप से परमात्मा का उपासना साधन श्रेष्ठ है। सर्व वेदांतेषु अवगतम, सब वेदांत में इसको जाना गया। इस नामत्वेन प्रतीकत्वेन जो ओंकार है उसका श्रेष्ठ प्रसिद्ध है। क्यों? हेतु क्या है? बोलो ना, पढ़ते जाओ ना अच्छी तरह। जप कर्म स्वाध्याय आदि अंतेषु बहुषु प्रयोगात, स्वल्प विराम करो, ये हेतु है। जप कर्म स्वाध्याय, जप कर्म स्वाध्याय आदि में बहुत प्रकार से, ऊपर लिखो ओंकार से प्रयोगात प्रसिद्धम अस्य श्रेष्ठम, ओंकार की श्रेष्ठता की प्रसिद्धि है। बराबर है? अतः तदेव अक्षरम वर्णात्मकम, क्या वही अक्षर वर्णात्मक बने तो उद्गीत भवति। बराबर है? समझ में आया कि नहीं? वही ओंकार अक्षर वर्णात्मक बनेगा तो क्या हो गया? उद्गीत भक्ति अवयवत्वात् उद्गीत शब्द वाचन उपासित। बराबर है? वही श्रेष्ठम। अतः तदेव अक्षरम, कौन सा अक्षर? वर्णात्मक, उद्गीत भक्ति का अवयव होने से, स्वल्प विराम, उद्गीत शब्द का वाच्य है। वही ओंकार अक्षर उद्गीत शब्द का वाच्य है, क्योंकि उद्गीत भक्ति का वो अवयव है, इसलिए हो गया। तत् वर्णात्मकम उद्गीत भक्ति अवयवत्वात् स्वल्प विराम उद्गीत शब्द वाच्यम उपासित। उद्गीत शब्द का जो सही सही अर्थ है ओंकार, उसको क्या करेंगे? उपासित। कर्मांग अवयभूत ओंकारे परमात्मा प्रतीके दृढ़ाम एकाग्र लक्षणाम मतिम सन्नुयात। कोष्टक में लिखो शब्द उद्गीत शब्द वाच्यम उपासित का अर्थ क्या है? बराबर बराबर करो, कोष्टक करो। कर्मांग अवय भूत ओंकारे
परमात्म प्रतीके दृढ़ाम एकाग्र लक्षणाम मतिम मतलब बुद्धिम संत अनुयात सम्यक रीति से विस्तृत करे। क्या कर्म का अंगभूत अवयवभूत परमात्मा का प्रतीक जो ओंकार है उसको क्या करेंगे? उपासित। उपासित का अर्थ क्या? कोष्टक में लिखो, दृढ़ाम एकाग्र लक्षणाम मतिम संत अनुव्यात, कोष्टक बंद। उपासना का अर्थ क्या? एकाग्र लक्षण बुद्धि दृढ़ करे। दृढ़ाम एकाग्र लक्षणाम मतिम संत अनुयात, मन एकाग्र करे ओंकार में। स्वयमेव श्रुति ओंकार से उद्गित शब्द वाच्यत्व हेतुम आह। क्या स्वतः श्रुति ही ओंकार उद्गित शब्द वाच्य है, इसके लिए कारण बता रही है। हेतुम आह मतलब कारण बता रही है। कैसे? ओम इति ही उद्गायति, है ना, ये कारण है। ऊपर लिखो कारण, है ना। किसके लिए कारण है? स्वयं सती ओंकार से उद्गित शब्द वाच्यत्वे, उद्गित शब्द का वाच्य अर्थ ओंकार है, ये इसका कारण बता रहे हैं। क्यों? ओम शब्द से उद्गायति, इसलिए वो उद्गित है। ओंकार क्या है? क्यों? ओम शब्द से उद्गायति, ओम शब्देन उद्गायति, ओम इति उद्गायति। ओम इति आरभ्य ही यस्मात् उद्गायति। क्या? ओम इसका आरंभ करके, क्योंकि उद्गायन करता है, इसलिए क्या होता है? उद्गीत का अर्थ क्या होता है? ओंकार। उद्गीत ओंकार या ओंकार उद्गीत है। क्यों? ओम इति आरभ्य यस्मात् उद्गायति। बराबर। अब ये हो गया ना। अब तस्य उपव्याख्यानम, बराबर क्या? तस्य ओम इति अक्षरस्य उपव्याख्यानम। उपव्याख्यानम का अर्थ क्या है? एवं उपासनम स्वल्प विराम एवं भूति स्वल्प विराम एवं फलम इत्यादि कथनम उपव्याख्यानम। लाल करो, उपव्याख्यान का लक्षण बताया है। एवं उपासनम एक, एवं विभूति दोन, एवं फलम तीन, इत्यादि कथनम, इसको क्या कहते हैं? उपव्याख्यान कहते हैं। बराबर है। इतना ही तस्य उपव्याख्यानम, क्रिया नहीं बताई ना। हाँ, तो क्रिया बता रहे, प्रवर्तते, उद्धरण चिन्ह में लिखो, प्रवर्तते इति वाक्य शेष, वो वहां बताया नहीं है, मगर आप लोग मानो ना। क्या? ये उपव्याख्यानम प्रवर्तते इति स्वीकरोतु। हो गया। अब बात आ गई, एक हुआ ना, अब ये दूसरे मंत्र में क्या बताने जा रहे हैं? टीका देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या? टीका देख लेंगे
तद एव उपवाख्यान अनुवर्तयन स्वल्प विराम ओंकारस्य रसतमत्वं गुणम विधानुकुम पादनिकाम करोति। इस तरह ओंकार का उपव्याख्यान को आरंभ करके ओंकार रसतम कैसा है ये गुण विधातुम पातनिकाम करोति। पातनिकाम मतलब भूमिका करते हैं। क्या है? ओंकार कैसा रसतम है इसके लिए क्या किया नियतन भूमिका बना रहे हैं। येषां भूतानां पृथ्वी रसः। एक पृथ्व्याः कौन रस रस दोन अपाम कौन रस औषधयो औषध नहीं औषधयो रस तीन औषधीनां रस क रस चार पुरुषस्य रस का वाग रस पांच है ना। वाच का रस कौन है ऋग रस छह ऋच का रस कौन सा है साम रस सात सामने का साम मंत्रों का रस क्या है तो कितने रस बताएं 8 कितने बताए लिखा नहीं ना तुमने हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 बताए। आप बोलेंगे किसका कौन सा रस हो बता सकते हैं बोला पृथ्वी रस एक वो रस अपाम औषधीनाम पुरुषस्य वाचा रुचः सामनाम ये मंत्र में बताया कौन किसका रस है ये बात बताए। येषां भूतानाम येषां आया ना तो येषां मतलब चराचराणाम भूतानाम येषां मतलब चराचराणाम भूतानाम पृथ्वी रसः रस का अर्थ क्या है गति ही ना। गति मतलब उत्पत्ति स्थिति आश्रय गति का अर्थ मतलब है परायणम परायणम का अर्थ है स्थिति और अवष्टंब का अर्थ है आश्रय ऊपर लिखो। येषां भूतानां पृथ्वी रसो गति मतलब परायणम स्थिति मतलब अवष्टंब मतलब आश्रय यह अर्थ बता दी। गति बराबर परायणम परायणम बराबर अवष्टंब। अब पृथिव्याः आपो रसो अप्सु हि ओता च प्रोता च पृथ्वी अतः ताः रस पृथ्व्या अतः ताः मतलब अपः हाँ अपः रसः पृथ्व्याम अपाम को रस अपाम औषधयो रसो क्यों अपरिणामत्वात् औषधीनाम क्या हाँ अप का ही परिणाम है कौन औषधि। तासाम मतलब औषधीनाम पुरुषोरस क्यों स्वल्प विराम अन्न परिणामत्वात् पुरुषस्य पुरुष अन्न से बना है ना अन्न परिणामत्वात् पुरुषस्य
तस्यापि पुरुषस्य कौन रस? वाग्रस। क्यों? पुरुष के सारे अवयवों में वाणी ही क्या है? सारिष्ठा, महत्वपूर्ण है। पुरुष अवयव नाम ही वाक् सारिष्ठा, अतो वाक् पुरुषस्य रस उच्यते। तस्यापि वाचः कौन रस? रुग्रसः। रुग्रसः मतलब सारतराः। सारतरा कौन? रुग। रुचः सामरस। साम नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए रसतमम सारतमम कहा है। तस्यापि सामन उद्गीतः प्रकृतत्वात् ओंकार सारतरः। प्रकरण में क्या? तस्यापि सामना उद्गीत। क्यों? उद्गीत का प्रकरण है ना। वो प्रकृतत्वात् ओंकार सारतरः हो गया। दूसरा श्लोक हो गया, मंत्र हो गया। अब स एष रसानां रसतमः परार्ध्यो अष्टमो यत् उद्गीतः। एवं स एष कौन है? उद्गीताख्य ओंकार, उद्गीत नाम वाला ओंकार। वो कैसा है? भूतादि नाम उत्तरोत्तर रसानाम अतिशयन रसो। क्यों? रसतम। क्यों? स्वल्प विराम क्यों? क्यों? परम परमात्मा प्रतीकत्वाद। वो परम है क्योंकि परमात्मा का प्रतीक है, तो महत्व का है ना। अरे भाई बड़ा है ना, सबसे जगत का आदि कारण कौन है? परमात्मा है। उसका नाम होने से क्या हो गया? उसको भी महत्व आता है। देखो, भगवान के चरणों पर चढ़े हुए फूल को भी क्या कहा जाता है? जब सूखे हुए हो जाते उसको क्या कहा जाता है? क्यों? वो तो फूल है, सूखे फूल है ना, फिर भी उसको नाम, स्पेशल नाम है। क्या है? निर्माल्यम। किसके लिए? क्योंकि ये ऐरा वगैरह कचरा नहीं है। ये क्या है? परमात्मा का परा चढ़ाए हुए फूल है। अब आचमन पानी लेने के लिए जो छोटी सी पली होती है उसको आचमनी कहते हैं। वो तो चमचा है ना, मगर भगवान के संबंधित हो तो उसको चमचा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? आचमनी कहेंगे। बराबर है। और दूसरा कोई घर में होगा तब उसको क्या कहेंगे? दीप, है ना। मगर भगवान के पास रखे हुए दीप को क्या कहेंगे? निरंजन। क्या? निरंजन, निरंजन, जो भी कुछ है वही। दूसरी जगह हम घंटा बजाए, है ना, तो ठन ठन आवाज आ जाता है। भगवान के पास होगी तो स्पेशल घंटा होती है ना। देखा तो कैसी होती है? देखा ना। आवाज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बर्तन फेंक देवे, अपने लोग फेंक देते हैं ना, वैसे तो आवाज आ जाता है ना। मगर भगवान के लिए आवाज करना है तो घंटी। परमात्मन प्रतीकत्वान। अब उसको क्या है? रसानाम रसतम परार्ध्यो। परार्ध्यो शब्द है। परार्ध्यो मतलब अर्धम स्थानम परम च
तद अर्धम च परार्धम। क्या परार्ध्यो मतलब अर्धम स्थानम, अर्धम स्थानम स्वल्पम, परम च तद अर्धम च परार्धम, तद अर्हति उसके लिए योग्य होता है। इसके लिए क्या किया, न्यत प्रत्यय किया, परार्ध्य यत प्रत्यय किया है। कौन सा, ऊपर लिखो, यत प्रत्यय, परार्ध्य। परार्ध्य का अर्थ क्या है, फिर सीधा साधा अर्थ बताओ ना। परमात्मा स्थानार्ह, परमात्मा को परमात्मा का स्थान देने में समर्थ है, ऐसा। क्यों, परमात्मवत उपास्यत्वात्। क्या, कौन, ओंकार, परमात्मवत उपास्यत्वात्, ओंकारस्य, ऊपर लिखो, इति अभिप्राय। अब उसको कहा है परार्ध्यो अष्टमो यद्उद्गीत। अष्टम मतलब पृथ्व्यादि रस संख्याया उद्गीत हो। क्या है, अष्टम हमने गिन करके दिखा दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा गिन करके दिखा दिया ना। अष्टमो परमात्मा, अष्टम पृथ्व्यादि रस संख्यायाम यद उद्गीत। कौन है, अष्टम, ऊपर लिखो, अष्टम कौन, यद उद्गीत मतलब यह उद्गीत, वह 8वां है। ओंकारात, टीका में देखो, ओंकारात पराचिनो रसो नास्ति, पृष्ठ 13 पर लिखो, पृष्ठ 13। ओंकारात पराचिनो रसो नास्ति, ओंकारात परो रसतम नास्ति, पृष्ठ 13। तदीय रसतमत्व स्फुटीकरणार्थम परिगणनात्, परिगणनातः, क्या, तदीय रसतमत्व, उसका रसितमत्व स्पष्ट करने के लिए जो परिगणन किया है, वो सिद्धम अष्टत्वमत्वम अनुवदति। अधोरेखा करो इसको, सारे वाक्य को। क्या, ओंकारात पराचिनो रसो नास्ति, ओंकार से पर दूसरा कोई रस नहीं है। ओंकारात पराचिनो रसो नास्ति इति तदीय रसतमत्व स्फुटीकरणार्थम, उसका रसतमत्व स्फुटी करने के लिए परिगणनात, परिगणन करने से, सिद्धम अष्टमत्वम अनुवदति, उसका क्या है, अष्टमत्व, अष्टमत्वम अनुवदति, अनुवाद करता है। अष्टम परार्धो अष्टमो। अब य उद्गीत, क्या, यद उद्गीत का अर्थ क्या है, कोटक में करो, य उद्गीत, यद उद्गीत मतलब क्या, यह उद्गीत, कोटक में लिखो, हो गया, 3 भी हो गया। अब क्या किया है, ओंकार के बारे में किसका विधान किया, अभी तक क्या किया है, तीसरे मंत्र में किसके लिए तीसरा मंत्र प्रवृत्त हो गया, रसतमत्व गुण प्रदान करने के लिए। यहां ये लिखो,
यदर्थ पृथ्व्यादीनाम रसतमत्वम उक्तम तद इदानीम दर्शयते। लाल करो। जिसके लिए पृथ्वी आदि को रसतमत्व कहा दिया है उसको यहाँ दिखा दे रहे हैं। क्या? एवं स एष उद्गीताख्य ओंकार भूतादीनाम उत्तरोत्तर रसानाम अतिशयन रसो रसतमः। क्यों? परमः। क्यों? परमात्मा प्रतीकत्वात्। फिर पराध्यो बन गया। पराध्य मतलब अर्धम परार्धम तद अर्हति इति पराध्यम, मतलब परमात्मा स्थान के योग्य हो जाता है, परमात्मा रूप से पूजा करने में योग्य होता है। मतलब परमात्मवत उपास्यत्वात् इति अभिप्राय। यहाँ पूर्ण विराम नहीं करो, परमात्मा स्थानार स्वल्प विराम करो। हेतु क्या है? परमात्मत्व उपास्यत्वात् इति अभिप्राय। अष्टम संख्या में रसतम कौन है? उसकी संख्या में उसका 8वां क्रमांक आ जाता है। हो गया। अब रसतमत्व गुण को विधान हुआ ना, ओंकार में किसका विधान हुआ? अथ गुणांतर विधानार्थम प्रश्नम अवतार्यम वृत्तम अनुवदति वाच इति। गुणांतर का विधान करने के लिए प्रथमाम अवतार्यन वृत्तम अनुवदति। कतमा कतम रुक कतमा कतम साम कतमः कतम उद्गीत इति विमृष्टं भवति। विमृष्टं भवति। कतमा कतमा रुक, ऐसा है। कौन कौन रुचा मंत्र हैं, कौन कौन साम मंत्र हैं, कौन कौन उद्गीत हैं, इसका विमर्श करना चाहिए। वो तो कर रहे हैं। पहले में क्या किया? वाच रुग्र सति उक्तम ना, वाणी का रस कौन? रुक। ये कहा है ना, वाच रुग्र सति उक्तम। कतमा सा रुक, बराबर है। कतमा सा रुक, कतमत, बराबर ऊपर लिखो। सारुक एक शब्द है ना, ऊपर लिखो। फिर बाद में लिखो कतमत साम अथवा कतमो वा स उद्गीत। वही ओंकार उद्गीत कैसा है ये बता रहे हैं। वाणी का रस रुग है, ये कहा है? तो कतमा सारुक, स्वल्प विराम करो वहाँ। कतमत साम स्वल्प विराम। कतमो वा स उद्गीत, प्रश्न चिन्ह करो। अरे भाई 2 बार क्यों किया? कतमा बोलना था ना, कतमत बोलना था ना। कतमा कतमा कतमत कतमत, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कतमा कतमा उदाहरण चिन्ह में लिखो। इति विप्सा 2 बार कहना, ये आदरार्थ है। ये आदर के लिए। किसके लिए? आदर के लिए। आदर के लिए। ऐकाना, ऐकाना लोग बोलते समय करते हैं ना। कतमा कतमा इति विप्सा किसके लिए? आदरार्थ। ननु
वहां बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, ये पाणिनि सूत्र है, पासु ऊपर लिखो। वहां बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, जाति का परिप्रश्न हो तो विकल्प से डतमच प्रत्यय होता है। स्वल्प विराम, नहीं अतर रुक जाति बहुत्वम, क्या यहां रुक जाति का बहुत्व नहीं है। स्वल्प विराम, कथम डतमच प्रयोग, डतमच प्रयोग कैसा किया है, क्या डतमच प्रयोग कैसा है, प्रश्न चिन्ह उत्तर दिया, नैष दोष, बराबर है ना। व्युत्पत्ति बताते हैं कोष्टक में, जातो परिप्रश्नो, जाति परिप्रश्न, व्युत्पत्ति, ऐसा ऊपर लिखो। जाति में परिप्रश्न, जाति परिप्रश्न, सप्तमी तत्पुरुष समास है। जातो परिप्रश्नो परिप्रश्न जाति परिप्रश्न इति एतस्मिन् विग्रहे जातो रुग व्यक्ति नाम बहुत उपपत्ति। रुग जाति में रुग व्यक्ति का बहुत्व है ना, एक रुग जाति में बहुत रुचाएं होती है ना, है ना। कैसा विग्रह, जाति परिप्रश्न में विग्रह कैसा करना, जातो परिप्रश्न इति तस्मिन, इति तस्मिन विग्रह, ऐसा विग्रह कर्म जातो जाति में रुग व्यक्ति नाम बहुत्व उपपत्ति है। एक रुग जाति में बहुत रुग रुचा का बहुत्व हो सकता है। स्वल्प विराम, तो इसका विग्रह कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, विग्रह कैसा करना चाहिए बता दिया ना। जाति परिप्रश्न का विग्रह कैसा करना चाहिए, बराबर है। और दूसरा भी विग्रह होता ना, जाते है परिप्रश्न, षष्ठी तत्पुरुष समास, तो जाते है परिप्रश्न, ये विग्रह नहीं करना चाहिए। ऊपर लिखो जातो परिप्रश्न एक, दूसरा लिखो जाते हैं परिप्रश्न इति द्विविध विग्रह, दो प्रकार का विग्रह होता है। तो जातो विग्रह में टिक करो, जाते हैं विग्रह में फुली करो, क्रॉस। आ गया, समझ में आया। ऐसा कोई पढ़ाते नहीं भाई, देख के आ जाओ उत्तर भारत में पढ़ाने वाले कितने लोग हैं और कैसे पढ़ाते हैं, वो देख के आ जाओ। न तो जाते हैं परिप्रश्न इति विगृह्यते, ऐसा विग्रह नहीं किया जाता। हो गया। अब पांचवा प्रश्न है, वागेव रुक, भाष्य राहिले, वाचा रुग्रस इति उक्तम, कतमा सा रुक, कतमत साम, कतमो वा स उद्गीतः, कतमा कतमा इति विप्सा किसके लिए आदरा था। ननु वा बहुनाम जाति परिप्रश्न डतमस, नहीं अतर रुक जाति बहुत्वम, कथमम डतमस प्रयोग, प्रश्न नहीं सदोष, जातो परिप्रश्नो जाति परिप्रश्न इति एतस्मिन् विग्रहे वा जाता जातो रुक व्यक्ति नाम बहुत्व संभव है। न तो जाते परिप्रश्न, जाति का परिप्रश्न ऐसा विग्रह नहीं करना। ननु जाते हैं परिप्रश्न इतस्मिन् विग्रहे कतमः कठ इत्यादि उदाहरणम उपपन्नम। मगर क्या करता है, पाणिनि में हम पढ़ते समय
जाते हे परिप्रश्न, ये विग्रह करके इति एतस्मिन् विग्रहे कथमः कठ इत्यादि उदाहरणम अनुपन्नम जाते हैं परिप्रश्न। इस अर्थ में विग्रह में कथमः कठ इत्यादि उदाहरणम अनुपन्नम, ये उदाहरण नहीं बनेगा। स्वल्पम जातो परिप्रश्न इत्यत्र तु न युज्यते। जातो परिप्रश्न इत्यत्र तु न युज्यते, युक्त नहीं है। शंकाकार कह रहे हैं जाते हैं परिप्रश्न इति तस्मिन् विग्रहे कथम कट इत्यादि उदाहरणम उपपन्नम, संगत है क्या? कथम कठ उद्धरण चिन्ह में लिखो, इस वाक्य में जाते हैं परिप्रश्नम, इस विग्रह में कथम कठ इत्यादि जो उदाहरण है ये संगत है, संगत हो जाता है। स्वल्प विराम, फिर क्या हो गया? अरे भाई जातो परिप्रश्न है इत्यत्र तो वह संगति नहीं बनती है। न युज्यते संगति नैव भवति, ऐसा लिखो ऊपर। न युज्यते मतलब संगति नैव भवति। तो उत्तर दिया है तत्रापि कठादि जातौ एव व्यक्ति बहुत्व अभिप्रायेण परिप्रश्न इति अदोषः। क्या? तत्रापि कठादि जातौ एव व्यक्ति बहुत्व अभिप्रायेण परिप्रश्न इति अदोषः। क्या करना? वहां भी कठादि जातो एव, इस तरह व्यक्ति बहुत्व अभिप्रायेण, व्यक्ति बहुत्व का अभिप्राय से परिप्रश्न इति अदोष, इसमें क्या है? दोष नहीं है। कठादि जातो एव व्यक्ति बहुत्व अभिप्रायेण परिप्रश्न इति क्या है? इसमें कोई दोष नहीं। वहां भी क्या है? कठादि जातो, ऐसा ही क्या है? एव कठादि जाति में ही व्यक्ति का बहुत्व होगा। जाति एक, व्यक्तियां बहुत है, तो जातो परिप्रश्न यही युक्त हो जाता है। वहां दोष है। यदि जाते परिप्रश्न स्यात् कतमा कतमा रूप इत्यादो उपसंख्यानम कर्तव्यम स्यात्। यदि जाते हैं परिप्रश्न स्यात् तो वहां क्या करना है? कतमा कतमा रूग इत्यादो उपसंख्यानम कर्तव्यम स्यात्, उसके लिए कोई एक वार्तिक बनाना पड़ता क्या? वहां भी जाने के लिए जाते हैं परिप्रश्न ऐसा करें तो कतमा कतमा रूग इनको भी जोड़ दे, इस तरह वार्तिक करना पड़ता। उपसंख्यानम कर्तव्यम स्यान् पूर्ण विमृष्टम भवति, मतलब विमृष्टम भवति मतलब विमर्श कृतो भवति। क्या क्या जाता है? विमर्श किया हुआ जाता है, विमर्श कृतो भवति। तो बोलते हैं टीका में देखो, अधोरेखा करो, किमिति यथोक्त रीत्या विमृश्यते, यथोक्त रीति से विमर्श क्यों किया जाता है? वाग एव रुक् प्राणः सामो ओम एतदक्षरम उद्गीत तद्वा एतन्मिथुनम यद्वाक्च प्राणश्च रुक्च सामच।
वाग एवं रुक, वाणी क्या है? रुक है, स्वल्प विराम। प्राण कौन है? साम, स्वल्प विराम। ओम इति एतद उद्गीतम, अक्षरम उद्गीतम। तद्वा एते मिथुनम, मिथुनम मतलब दो दो। कौन सा? यद वाक्च प्राणश्च, अपिना फिर क्या हो गया? रुक्च सामच, क्या? वाक्च प्राणश्च, एक मिथुन है। दूसरा क्या है? रुक्च सामच, दूसरा मिथुन है। बराबर है? विमर्शई कृते सति प्रतिवचन उक्ति उपपन्ना, क्या? विमर्श करने पर ही प्रतिवचन उक्ति क्या होगी? संगत होगी। वाग एवं रुक, प्राण साम इति, इस तरह विमर्श करने पर ही प्रतिवचन उक्ति उपपन्न हो जाएगी, संगत हो जाएगी। कैसा? वाग एव रुक प्राण साम, इस तरह विमर्श करने पर ही संगति हो जाएगी। वाग और रुक को एकत्र करने पर भी क्या है? अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता है। वाग रुचोर एकत्वे अपि, वाणी और रूप को क्या? वाग रुचोर एकत्वे अपि न अष्टमत्व व्याघात, वाणी और रुच का एकत्व करने पर भी अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता। बराबर है ना? वाग रुचोर एकत्वे अपि, वाणी और रुचों का एकत्व करने पर भी अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता है। स्वल्प विराम। पूर्वस्मात् वाक्यांतरत्वात् आपति गुण सिद्ध ये, पूर्व से दूसरा वाक्य है, इसलिए आपति गुण सिद्धि हो जाता है, सिद्ध ये। अष्टमत्व व्याघात नहीं है कि पूर्व से ही वाक्यांतर ये है, इसलिए आपति गुण सिद्धि होती है। रसवतमत्व गुण हो गया ना, अब ये कौन होगा? आपति गुण सिद्ध है। वाक प्राण रूप साम, क्या? वाक प्राण रूप साम योनि इति वाग एव प्राण साम इति उच्यते। इससे क्या होता है? वाग एव प्राण मतलब साम इति उच्यते। यथा क्रम रुक सामयोर अन्योर वाक प्राणयोर ग्रहणे ही सर्वासाम रुचाम सर्वेषाम सामनाम अवरोधः कृतः स्यात्। काय झालं? लिखो 10वें/12 पृष्ठ में दर्शित क्रमेण वाग रुचो अभिधानत्वे, काय? यथाक्रम रुक साम योन्योर वाक प्राणयो ग्रहणे ही, क्या? यथाक्रमम म्हणजे 10 और 11 पृष्ठ में दर्शित क्रमेण
वाग रुचोर भिन्नत्वे, वाग और रुच भिन्न होने पर, वाग प्राणयोर ग्रहणे ही सर्वासाम रुचाम सर्वेशाम च सामनाम अवरुद्ध कृत सब रुचाओं का, सब साम का एक दूसरे से विरोध किया हुआ जाएगा। सर्व रुक साम अवरोधे च रुक साम साध्यानाम कर्माणाम अवरोध, अवरोध मतलब विरोध किया जाएगा। कृत स्यात् तद अवरोधे च सर्वे काम सर्वे कामा अवरुद्धा सु, उसका अवरोध होने पर सर्वे कामा अवरुद्धा सु, उसका अवरोध करने पर सर्वे कामा अवरुद्धा स्युः। ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीत इति भक्त्या शंका निवर्त्यते। क्या किया? ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीत इति भक्त्या आशंका निवर्त्यते। तद्वा एतदिति मिथुनम निर्दिशते। किम तद मिथुनम इति आह। तो यद वाक् च प्राणश्च, कौन है? सर्वरुक् साम कारण भूतो मिथुनम। कौन? बराबर। वाक् और प्राण, वाक् क्या हो गया? सब रुचों का कारण है, प्राण सब सामों का कारण है। यद वाक् प्राण च सर्वरुक् साम कारण भूतो मिथुनम। रुक् च साम च इति तद एतद मिथुनम। ओम इति एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते। क्या? रुक् च साम च इति तद एतन् मिथुनम। ओम इति एतस्मिन् अक्षरे, क्या? रुक् च साम च, ये मिथुन एतस्मिन् अक्षरे, ओम इस अक्षर में संसृज्यते स्वल्पेरम यद्वा वै मिथुनौ समागच्छत। अथवा क्या होता है? दो मिथुन, मिथुनौ, मिथुन शब्द पुल्लिंग होना चाहिए, तब मिथुनौ हो जाएगा। मिथुनौ समागच्छत मतलब आपयतो वै तौ अन्योन्यस्य कामम, ये एक दूसरे के काम को प्राप्त करवा देते हैं। हो गया? अब कहाँ से कहाँ? विमर्श ही कृते सती प्रतिवचन उक्तिर उपपन्ना वाग एव रुक् प्राणः सामिति। वाग रुचोर एकत्वे अपि रुक् साम कारणभूताम रुक् साम शब्दोक्तौ इत्यर्थ। न तो स्वतंत्रम रुक् च साम च मिथुनम, अन्यथा ही वाक् च प्राण च इति एकम मिथुनम, रुक् साम च अपरम मिथुनम इति द्वे मिथुन्ये। है ना? मिथुनौ नहीं है, मिथुने चाहिए। मिथुन नपुंसकलिंगी शब्द है। मिथुने स्याताम तथा च तत् एतत् मिथुनम इति एक वचनो निर्दोषो अनुपन्न। तथा च तत् एतत् मिथुनम इति एक वचनो निर्दोषो अनुपन्नः स्यात्। तस्माद् रुक् सामयोर् अन्यो वाक् प्राणयोर एव मिथुनत्वम। बोलो, रुक् और साम का एक मिथुन, ऊपर लिखो। रुक् साम प्रथम मिथुनम, और दूसरा क्या? वाक् प्राणो द्वितीय मिथुनम।